एक दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स 18 न्यूज यूपी। मैं विवेक करकवंशी। हमारी चुनावी चर्चा लगातार जारी है। प्रयास कर रहे हैं कि पलिया के 2500 वार्डों में जाकर हम लोगों से, जनता से, मतदाताओं से उनकी राय जाने, चाहे वो चेयरमैन पद पर हो या उनके मोहल्ले के सभासद प्रत्याशियों को लेकर हो। इस समय हम आ गए हैं मोहल्ला काकूपुरियान में। हम आपको बता दें कि ये जो है काकूपुरियान में 3 प्रत्याशी इस समय मैदान में हैं, जिसमें एक राजीव शुक्ला जी हैं, साथ ही मनीष अवस्थी जी हैं और एक तीसरे प्रत्याशी हैं, मुस्लिम प्रत्याशी हैं जफरुद्दीन। हम आपको बता दें कुल 1600 के लगभग जो है वोटर हैं यहाँ पे, और इन वोटरों में लगभग 600 जो मोहल्ला है उसमें 600 के लगभग जो है मुस्लिम मतदाता भी हैं। हमारे साथ अभी तीनों प्रत्याशी इस समय मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे मोहल्ले का हाल क्या है। तो हम शुरुआत करते हैं जो नए प्रत्याशी हैं उनसे बात करेंगे। भाईजान हमारे साथ, क्या नाम है भैया आपका? भाईजान ये बताएं कि आपके मोहल्ले में क्या समस्याएं हैं जिसको लेकर आपको लगा कि चुनाव में उतरना चाहिए? थोड़ा तेज बोलिए। सोच रहा हूँ ज़्यादा साफ सफाई के लिए, और भी जो भी है ये सब सोचना ही जाते हैं। कोई आए मेरे पास कार्ड लेके आ रहा, कोई कुछ बता रहा, कोई कुछ बोला, कोई दुआ कैसे बता रहा, कोई कुछ। तो ये समस्याएं दूर नहीं हो रही हैं क्या? हो रही हो ना, लेकिन मैंने मेरे नज़र में जो आए तो उसके लिए नहीं। देखिए ऐसा ना, जब आप प्रत्याशी खड़ा होता है तो एक विजन लेके चलता है, एक बना के चलता है कि इन समस्याओं को अगर मैं बन गया तो दूर करूंगा। आपको क्या लगता है, क्या मुख्य 2 समस्याएं बता दीजिए आपके मोहल्ले में क्या मुख्य? सर यही सोच रहा हूँ साफ सफाई की, और जो व्यवस्था है या अच्छा, चलिए हमारे साथ दूसरे प्रत्याशी हैं मनीष अवस्थी जी। भाई साहब, आप भी वही सवाल दोहराएंगे कि क्या लगा आपको, क्यों लगा कि आपको जो है इस मोहल्ले से प्रत्याशी के तौर पे खड़ा होना चाहिए? क्या समस्याएं हैं, मुख्य समस्याएं मोहल्ले की क्या? खस्ता हाल सड़कें, नालियाँ, और जो है अपात्रों को सरकारी गल्ले की सुविधा जो मुहैया कराई गई है, लाल राशन कार्ड की, मेन समस्या वो है। पात्रों के पास कुछ नहीं पहुंचता है। सारा जो है सरकार का योजनाएं अपात्रों के पास पहुंच रही हैं। अच्छा, देखिए राजीव जी हमारे साथ हैं, और राजीव जी आप कई बार जो है यहाँ से सभासद रह चुके हैं, शायद कभी परिवार रहा हो या आप लोग रह चुके हैं। बड़े आरोप लग रहे हैं, कह रहे हैं राशन जो सस्ता गल्ला है उसमें ऐसे अपात्र लोगों को भी जो है नामित कर दिया गया है, चयनित कर दिया गया है, जिनको लाल कार्ड दे दिया गया है। कह रहे सड़क की जो है स्थिति बदहाल है। हालांकि हम भी पीछे देख पा रहे हैं नालियों की सफाई को लेकर मामला बदतर है। एक करके बात करेंगे, क्या लग रहा है आपको जो आरोप लग रहे हैं? और कहीं ना कहीं सड़कों की, अगर हम नालियों की बात करें तो कहीं दिक्कतें हैं, क्या कारण है? सफाई तो बराबर होती है, समझे। और रही बात जिनके लाल कार्ड हैं, अगर किसी को आपत्ति है तो कटवा दे, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, नालियों की सफाई हो रही है। एक करके हम अभी आप लोगों से भी बात करेंगे, आप लोगों से भी बात करेंगे। आप रुकिए, आप लोगों से देखिए, अगर कुछ विवाद की स्थिति आप लोग जो है झगड़ा करना चाहते हो तो हम बंद कर देते हैं। सुनिए, पीछे हो जाए थोड़ा। तो अभी मेंबर साहब के पास चलते हैं। ट्रैफिक जाम हो रहा था इसलिए रुकना पड़ा बीच में। ये बड़े आरोप लग रहे हैं, चाहे राशन को लेकर हो, चाहे नालियों की सफाई को लेकर हो। अभी ये 2 मुद्दों पे आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, नालियों की सफाई तो, और रही बात अगर कार्ड अपात्र बने हैं तो अभी जांच शुरू होगी, उसमें कट जाएंगे। जिसको कटवाना है एप्लीकेशन तो दे, किसी की अगर किसी का अपात्र करना है तो उसको एप्लीकेशन दे कटवा दीजिएगा, उसमें क्या? नहीं सभासद साहब, देखिए एक सीधी सी बात है कि आम आदमी अगर एप्लीकेशन देगा, जिम्मेदारों को इसलिए बैठाया जाता है कि वो अपने आप देखिए अगर इनका कार्ड बना है तो दूसरा पड़ोसी आके कटवाने का प्रयास करेगा और बुराई करेगा। जब मैंने बनवाया था तो वो पात्र था। आज अगर उसकी कंडीशन अच्छी है तो अच्छा, सफाई को लेकर, सफाई जैसे पीछे भी देख रहे हैं ये रोड का है नहीं साफ हो पा रही थी, नाली ये जो गंदगी है भाई, सफाई जो बराबर हो रही, ऐसा नहीं कि सफाई नहीं हो रही, बराबर हो रही। अगर कोई समस्या थोड़ी बहुत है सफाई की, चलिए थोड़ी बहुत समस्याएं हर जगह हो सकती हैं। हम फिर से आते हैं एक बार और, हम जो है जो प्रत्याशी हैं उनसे बात कर लेते हैं, उसके बाद हम सीधे जो वोटर हैं उनके पास जाएंगे। कह रहे हैं कि जो उस समय जो जिनके जो कार्ड बन गए हैं
उस समय वो पात्र थे, अब अपात्र हो गए हैं, क्या इससे सहमत हैं? क्या वो जो पात्र थे वो अपात्र हो गए? ऐसा कुछ नहीं। हाँ, जो उनकी स्थिति पहले थी वो वर्तमान में। अच्छा, दूसरी चीज सफाई की बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं कहीं कहीं, और ये हम भी मानते हैं, कहीं कहीं हो सकता है सफाई ना हुई हो। क्या पूरे मोहल्ले की स्थिति यही है या एक ही आध जगह की है? हमारे मोहल्ले में कई सड़क की रोशनी की व्यवस्था जो है कई जगह नहीं। क्या नगर पालिका के पास बजट नहीं है कि माननीय मेंबर साहब वहाँ पर कोई बल्ब नहीं चलवाना चाहते? आप बताएं क्या? इधर आ जाए, बता रहे हैं मेरे पास जो है लाइट की इधर देखिए बात, वहाँ पे लाइट नहीं चल रही, फला जगह लाइट नहीं चल रही, तो मैंने कहा ठीक है, मैं नगर पालिका गया तो मेरे थोड़ा समय लगेगा, चुनाव का समय, चुनाव के बाद स्टार्ट होगा, चुनाव के बाद काम होगा। तो देखिए कई सारे आरोप हैं, हालांकि अभी हमने जो है मौजूदा सभासद उनसे भी बात की है, प्रत्याशी भी हैं इस बार। अब हम चाहेंगे कि जनता से बात करते हैं, मोहल्ले के लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि मोहल्ले में वाकई ये समस्याएं हैं। देखिए प्रत्याशियों के बीच जो है प्रतिद्वंद्विता होती है, वो हो सकता है आरोप लगा रहे हों, हालांकि नाली की समस्या है, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है इसी जगह पे हो और जगह पे ना हो। हमारे साथ मिश्रा जी हैं, वरुण जी हैं, हम इनसे बात करेंगे। इसी मोहल्ले के हैं काकुपुरिया के। क्या जो अभी बात हो रही थी सफाई को लेकर, विद्युतीकरण को लेकर, जो बल्ब फ्यूज हो जाते हैं, रोशनी का प्रबंध नहीं सही है, इससे सहमत है? क्या समस्याएं हैं मोहल्ले की? सहमत। समस्याएं और क्या है? समस्याएं साफ सफाई की व्यवस्था जो है वो ध्वस्त है। नालियाँ 10-10 दिन नहीं साफ होती, हालांकि सफाई कर्मचारी आते हैं लेकिन सफाई नहीं होती। और कोई है काकुपुरियान का? हम उनसे बात करेंगे। चाचा हैं, भैया हैं, अभी इनसे भी बात करेंगे। चाचा क्या नाम है? इन लोगों ने बताया वो बात बिल्कुल सही है। और बुद्धिजीवी लोग हैं भाई, हम तो बुजुर्ग हो गए, इनका कंप्यूटर जमाना है, इसमें जो बताएंगे सही बताएंगे। तो ये समस्याएं हैं, समस्याएं जो हैं ये सही बता रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? गुप्ता जी, क्या समस्याएं हैं मोहल्ले में? मेरी तो मोहल्ले की सबसे बड़ी समस्या बस ये नाली की समस्या, सफाई की समस्या है। मेरे तो घर के सामने समझ लीजिए क्या इसी मोहल्ले की, जिस गली में खड़े उसी गली की है? पूरे मोहल्ले की? पूरे मोहल्ले की व्यवस्था है। मैं आपको पीछे भी दिखा सकता हूँ, कहीं भी जाऊँ, मैंने तो वीडियो बना के डाली है 2-3 नालियों की, मैंने खुद मोबाइल में डाली। अच्छा ये बताइए क्या नाम है आपका? इसी मोहल्ले के काकुपुरियान के? क्या नाम है आपका? श्री कृष्ण जी, ये बताइए कि मोहल्ले में नालियों की जो बात कर रहे हैं, ये वाकई में और भी जगह यही स्थिति है या मोहल्ले में बात है? अच्छा, अब आ जाते हैं दूसरे मुद्दे पर, आवास को लेकर। प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, क्या आपको इस योजना का लाभ मिला है? क्या नहीं मिला है? आप पात्र नहीं हैं? मिला आवास मिला है आपको? कॉलोनी मिली नहीं? अच्छा, कॉलोनी मिली है। कॉलोनी में जैसे हम कई मोहल्ले में गए, कहा जाता है कि कमीशन लिया जाता है, तो क्या आपसे भी कोई पैसे लिए गए? हाँ, ले गए। कितने पैसे? अरे थोड़े बहुत बता दीजिए। 200 रुपये, 500, 50 रुपये, 10 रुपये, कितने लिए गए? 5,000 रुपये। किसने लिए? क्या कह के लिए गए? मतलब ऐसे हैं? मतलब ऐसे किसने लिए आपसे? अरे दिया वो मैडम। देखिए कौन मैडम है? ये सबिस्ता मैडम कौन है? भैया कोई बता पाएगा ये सबिस्ता मैडम कौन है? सबिस्ता मैडम है, वो हमारे बगल में रहती है। क्या करती हैं वो यही काम। क्या यही काम किसी विभाग में है? क्या है? विभाग में लगे हुए ये कागज आपके जमा कर लिए, ये कर दिया, वो डोडा ऑफिस में है, डोडा ऑफिस में। अच्छा, डूडा ऑफिस में है। उन्होंने 5,000 रुपये आपसे ले लिए। तो देखिए बड़ा सवाल है चेयरमैन साहब, आप पीछे 5 सालों से थे, अभी हम सभासद साहब से भी पूछेंगे, लेकिन जिम्मेदारी कहीं ना कहीं देने वाले की भी बनती है। और दूसरी तरफ हम ये भी कहेंगे उसकी मजबूरी भी होती है, अगर वो 5,000 नहीं देगा तो उसकी दूसरी किस्त नहीं आएगी, कहीं ना कहीं खामियां निकाल कर उसके जो आवास को, उसकी कॉलोनी को ख़त्म करने का प्रयास किया। क्या आपने सभासद साहब को बताया कि 5,000 रुपये मांग रही हैं? नहीं बताया। ये बड़ी समस्या है। हम कई मोहल्ले में जाते हैं, लोग जो है पैसे दे देते हैं, तो आप लोग क्या जागरूकता नहीं फैलाते हैं मोहल्ले में, जो गरीब आदमी जिनको कॉलोनी मिल रही, कि आप किसी भी दलाल को इस तरीके के, जब फ्री में आवास मिल रहा है तो पैसे क्यों लिए जा रहे हैं? जब जांच होती है तो जांच में कुछ बात तो पैसा अगर जानकारी हो गया तो नहीं, अगर बगैर जानकारी कोई दे रहा है तो क्या?
देखिए बिना जानकारी, कह रहे हैं जानकारी अगर हमें हो जाती है तो हम पैसे नहीं लेने देते। क्या ऐसा है? क्या कुछ ऐसे आवास वाले भी हैं जिनको जो जानकारी सभासद साहब को भी दे आए हो तब भी उनसे पैसे ले लिए गए? ये मुझे नहीं जानकारी। सर हम बताएंगे। अभी आपसे भी बात ये मुझको नहीं पता है कि इनसे जानकारी ली गई कि नहीं ली गई। फिलहाल ऐसे पात्रों को आवास मिला है जिनका जो है प्रधानमंत्री शहरी आवास की जगह प्रधानमंत्री शहरी गोदाम योजना और कुछ मकान ऐसे जहाँ एक ईंट भी नहीं लगी है और पूरा पैसा अंदर। ये तो बड़ा जो है बड़ा सवाल है। कह रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको शहरी आवास योजना नहीं शहरी गोदाम योजना में वो पात्र है, जिनके बड़े बड़े गोदाम हैं उनको भी दे दिया गया। देखिए पात्र करना मेरा काम, ये लेखपाल का काम है, तहसील का काम है, नगर पालिका का काम। नहीं, कुछ दायित्व तो सभासद का भी होता होगा कि जब पात्र पड़े हैं तो अपात्रों को कैसे मिल जा रहा है? नहीं, जो पात्र हैं उनकी लिस्ट पड़ी हुई है, उनका नाम है और मतलब कुछ जैसे ऑनलाइन हुए उनका नाम तो आ गया और जो ऑफलाइन में है उनके नाम आ गए। अच्छा, सारे नाम जो है जो कॉलोनियों के सारे नाम होते हैं क्या वो सभासद तक नहीं आते हैं क्या? नहीं, सारे नहीं आते। देखिए भैया जो सभासद साहब हैं उनका कहना है कि सारी लिस्ट हमारे पास नहीं आती है, ये लेखपालों की जिम्मेदारी है और डूडा के अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वो पात्र अपात्र को चिन्हित करें। क्या इससे सहमत है? क्या सभासद साहब को ये नहीं पता है कि इतनी कॉलोनियां आई हैं और इनको जो है ये पात्र है नहीं पात्र हैं? ये जिन्होंने फार्म भरे हैं या उनको जिनको कॉलोनियां मिली उनको अच्छी तरीके जानकारी है कि इसकी दलाली कौन करने जाता है। सर ये तो उन्हीं को मालूम है, ये तो सब इन्हीं को मालूम। चलिए, अब ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाती कहीं भी हम जाते हैं। अभी हम आपसे भी बात करेंगे, जहाँ भी हम जाते हैं वही समस्या उठ के तैयार होती है। लोगों का कहना हमने पैसा दिया, लेकिन किसको दिया ये मुंह बोलने को एक ही आध लोग तैयार होते हैं। इसी मोहल्ले के हैं ये मैं काको प्यार से, ये हमारे सभासद हाँ। 4 बार जीत चुके हैं और ये जो पैसा बीच में खा रहे हैं, कौन खा रहा पैसा? ये जो कमीशन चेक करने आते हैं वो ठग ले रहे हैं। हमसे भी एक दलाल आया था, क्या नाम था उसका? उसका नाम हम भूल गए, फोटो है हमारे पास, वो ठग ले। तो मैं आपको दिखाऊंगा, ये फोटो दिखाऊंगा उस दलाल का आपको। और जिम्मेदारों को अपने कान में तेल डाल के एसी कमरों में नहीं बैठना चाहिए। ऐसे दलालों को जो इन लोगों को पात्र लोगों को सरकारी योजनाएं देने के लिए पैसा लेते हैं, मैं चाहूंगा फोटो दिखाएं। ये भी पात्र है, अभी हम बता रहे हैं। देखिए फोटो दिखा रहे हैं, तब तक ये फोटो ढूंढ लेते हैं। हम और लोगों से बात करेंगे, युवा है हमारे साथ। भैया इसी मोहल्ले के हैं? हमारे घर के घर के, कोई बात नहीं है, घर के हैं। चाचा से बात करेंगे, चाचा ही समस्याएं। हाँ, ये जांच करने आया था डोडा ऑफिस के पास। देखिए ये भैया ये आरोप लगा रहे हैं, फोन छोड़िए, ये आरोप लगा रहे हैं कि ये युवक यहाँ पे डूडा अधिकारी बनकर आया था और इनसे कितने पैसे लिए? 4000 रुपया ये हमसे ठग ले गया। 4000 रुपए ठग ले गया। आज 2 साल हो गए। ये आजकल लखीमपुर में है। मैं इसको बहुत ढूंढा मगर ये मिला नहीं, क्योंकि इसका नंबर बंद हो चुका है। हमने मेंबर साहब से कहा, बोले ऐसे फ्रॉड बहुत घूम रहे हैं, देना बंद, क्योंकि ये नहीं लेते हैं। ये आदमी अच्छे हैं, कान सकता है। हमारी भी कॉलोनी पड़ी है, आ रही है, दे रहे हैं, नाम है 500 के हैं, किसी के 250 के नाम आए। देखिए ये जो है घूम रहे हैं, जो पैसा इसके नाम से वसूल लेते हैं, बने हुए हैं, हर चीज ठग विद्या बने हुए हैं। तो देखिए अभी हमने एक जो फोटो दिखाया वो इसी तरीके से हो सकता है। ना चेयरमैन को इसकी जानकारी हो, ना मोहल्ले के सभासदों को। लोग परेशान होते हैं, उनको लगता है कि उनकी कॉलोनी नहीं आएगी। अगर ऐसे लोगों को पैसा दे दिया जाए तो शायद हमारी कॉलोनी में नाम आ जाए। तो इसको लेकर जो है आप लोगों को भी सावधान होने की जरूरत है। ये थोड़े दिन किराए पे रहा है यहाँ पे, यहाँ पलिया में किराए पे रहकर इसी तरीके से। और देखिए जब किराए पे रह के कर रहा है तो इसका मतलब है ये एक ही मोहल्ले में नहीं गया होगा, और भी मोहल्ले में गया होगा। इधर भी गया था। और अब और लोगों से भी बात करेंगे हम, और लोगों से एक आधे और लोगों से मोहल्ले अभी आपसे भी बात करेंगे और
और लोगों से भी बात कर ले मोहल्ले के, जिनसे ये हमें जानकारी मिल जाए कि मोहल्ले के कौन है मोहल्ले के और लोग। चाचा आगे, क्या नाम है चाचा? हमारा इखलाक हुसैन जी, क्या समस्याएं हैं आपकी? समस्या कोई नहीं, ठीक है। ठीक है, सब मोहल्ले में ठीक, सभासद साहब ठीक काम कर रहे हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, सभासद ठीक काम कर रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? रजत जी। मोहल्ले में नालियों की सफाई नहीं, आरोप लग रहा है कि सभासद साहब खुद ही 3000 रुपए ले रहे हैं कॉलोनी दिलवाने के नाम पे। नहीं, हमारे उधर तो सफाई भी होती है और हमारी खुद घर पे कॉलोनी भी आई है। कॉलोनी कोई पैसा नहीं कोई दिया? पैसा नहीं भरा किसी गया, दलाल ने फार्म भरा, ठीक है, हमारी 6 महीने तक नहीं है। हमने चाचा को फोन किया, चाचा हमारी कॉलोनी नहीं आ रही। इन्होंने बात करी कि इनकी क्यों नहीं आ रही, जानकारी हुई, वो फोटो वोटो खींची गई, आ गई हमारी। चलिए आ गई। तो हम ये चाहेंगे कि हम जो रोचक चीज़ है उस पे आ जाते हैं। अब भैया बात हो गई आपसे, रोचक चीज़ पे आ जाते हैं। चेयरमैन पद पे 7 प्रत्याशी हैं, बारी बारी से लोगों से जानने का प्रयास करेंगे जनता किसके ऊपर विश्वास जता रही है, किसको चेयरमैन बनाने को तैयार हो रही है। हम यहाँ से बात करेंगे। भैया क्या लगता है आपको इस बार किसके बीच टक्कर है? अरे आप देखो, आप संघ में ही जाएंगे, चेयरमैन तो हम नहीं बनाएंगे, संघ को ही बनाएंगे। संघ को बनाएंगे। भैया आप बताओ क्या लग रहा है आपको इस बार किसके बीच टक्कर लग रही है? हम तो मेंबरी में फंसे हुए हैं इस समय। पहले हमारी जानकारी ले जाए। मैं किसान फर्स्ट का रहने वाला। मैं फर्स्ट की भी बात करूंगा प्लीज। मैं अभी मैं काकू पुरियान से, आप हो नहीं, हम लोग त्रिकोणी संघर्ष में वो फिर मैं बात करूंगा। मैं ये जानना चाहता हूँ इस बार किसके बीच जो है टक्कर नजर आ रही है? टक्कर तो अभी कुछ संभवतः नजर नहीं आ रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, टक्कर तो होगी किसी। 7 प्रत्याशी हैं, आपको क्या लग रहा है कौन जो है नंबर 2 और नंबर 1 पे आ सकता है? 4 प्रत्याशियों में टक्कर है। किन के बीच? अब वो 4 जो है वो सबके सामने ही है। नहीं, ऐसे तो वो अली जान की पत्नी है रैतुन निसा रिक्शा है, और एक आलोक है केवी के भतीजे, वो भी हो गए। इस तरीके से तो 7 लोग हो गए। और हेमंत मानक हैं, अब मैं आपको आलोक मिश्रा हैं, केवी गुप्ता जी हैं। मैं आपसे ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये मैं आप खुल के तो नहीं कह सकता हूँ। नहीं, मैं खुल के आपसे आपका मत नहीं जानना चाहता हूँ। मैं एक जो है जिस तरीके से हम लोग यहाँ लोगों से पूछ रहे हैं किसके बीच टक्कर, अगर आप बताना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं कोई बात। समीकरण 4 लोगों का बैठा है। 4 लोग। ऊँट किसके ऊपर बैठता है ये 3 तारीख को पता चलता है। भैया मेंबर आपने प्रत्याशी साहब हैं, ये क्या लग रहा है इस बार किसके बीच टक्कर? पुराना मुकाबला चल रहा है। किसके बीच? ये सपा है, बीजेपी, आलोक। और ये अनवार अहमद आरती भी बता रहे हैं बहुत तगड़े साइड में तो सभी नहीं बता रहे हैं कि इस बार मुस्लिम जो है, जैसे हिंदू कई जगह बढ़ जाता है, मुस्लिम भी बढ़ जाएगा। 42 वोट अंग्रेजानों के हैं। तो चेयरमैन साहब को ही वोट देगा मुस्लिम? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक। और भैया हमारे साथ आपसे बात हुई, क्या नाम है? क्या लग रहा है इस बार किसके बीच टक्कर? आलोक भैया और अरे और इसके अलावा किसके भी नहीं जानते? चलिए ठीक, आप बताएं आप किस और दूसरे मोहल्ले के हैं तो हम आपसे अभी बात नहीं करेंगे। चाचा काकू पुरियान के क्या लग रहा है किसके बीच टक्कर? मुझे लगा टक्कर हाथी की। हाथी? हाँ ठीक है, सब अपना खाली मत बताइए, यहाँ चुनावी सभा नहीं चल रही है। हाथी और किससे है? और ये तीनों से है। तो 4 हो गए पूरे, 4 लोगों के बीच। आप बताएं किसके बीच टक्कर लगी? साइकिल और कमल का। आप लोग बार बार हम जिस मोहल्ले में जाते हैं कहा जाता है कि जो चेयरमैन साहब हैं उन्होंने कोई काम नहीं किया, आप कह रहे हैं उनके बीच टक्कर, इसका कारण क्या है? कारण वो साफ सुथरे सुलझे व्यक्ति हैं, और जब आप उनके पास जाएंगे तो आपका कार्य होएगा। चलिए कार्य होगा। आप बताओ किसके बीच टक्कर लग रही है? सिर्फ समाजवादी पार्टी और कमल का फूल समाज। आप इसी मोहल्ले से हैं? और है कोई भाई हमारा? किसके बीच टक्कर? इस समय टक्कर चल रही है साकिब और आलोक मिश्रा की चलेगी, और इन दोनों के बीच में फूल जीत जाएगा। फूल जीत जाएगा? वाह भाई वाह, ये देखिए समीकरण सही बता रहा है, इसके हिसाब से ये सही है, भैया के हिसाब से सही है। उस बार जब इलेक्शन महमूद चाचा जीते थे तो महमूद चाचा ने खुद आशीर्वाद दिया था आलोक मिश्रा को कि बेटा उस बार मैं नहीं लड़ूंगा, आप खुद चेयरमैन बनेंगे। अच्छा, इस बार चलिए अब हम सभासद साहब के पास पहुँचते। क्या लग रहा है इस बार जो है चेयरमैन पद पे किसके बीच टक्कर लग रही है आपको? किसके बीच? केवी, आलोक और महमूद के बीच में टक्कर है। एक बड़ी समस्या आती है जब हम लोगों से बात करते हैं, मोहल्लों में जाते हैं, तो लोगों का कहना होता है कि मुस्लिम जो है, मुस्लिम मतदाता केवल और केवल जो है महमूद साहब को ही वोट देगा। जैसे अभी एक मुस्लिम भाई से पूछ रहे थे, उनका कहना अनवार भाई का कहीं नाम नहीं है। क्या लगता है
कि केवल ये मुस्लिम वोटरों में ही है कि वो एक ही प्रत्याशी को वोट देते हैं, हिंदू भी ऐसा ही ये करता है? नहीं, हिंदू में भी है, हिंदू में भी वोट जा रहा है। अच्छा, हिंदू वोट किधर जा रहा है? साइकिल में हिंदू वोट भी जा रहा है। चलिए देखिए, तो ये नहीं कह सकते हैं कि साइकिल को पसंद हिंदू नहीं करता है। और भाई है हमारे, क्या लग रहा है इस बार किसके बीच टक्कर है? भाजपा और कमल तो एक ही हो गया। सपा और कमल, साइकिल और कमल के बीच टक्कर है। आप इसी मोहल्ले के हैं? रंगरेजान। और कोई भाई है हमारा? अब ये देखिए जो पीछे छुप रहे हैं, पीछे सब छुप रहे थे, हम इनको भी सामने लाएंगे। भैया से तो शायद बात हो चुकी मेरी। अब ये दुकान वाले जो हैं, दुकान पे बैठे हैं पंडित जी हमारे, इनसे भी पूछेंगे क्या लग रहा है इस बार किसके बीच टक्कर है? भैया भी कोई टक्कर नहीं है। हाँ, सीधा सीधा एक ही बीजेपी के। आपकी पूर्ण बहुमत से निकले, बाकी थोड़ा बहुत जो वोट है आप टक्कर की बात में ले रहे हैं तो सूफी अनवार सूफी अनवार अच्छी लीड देंगे। हाँ, लग तो रहा है क्योंकि उन्होंने संतों को भी अपने साथ ले लिया, संत भी भ्रमण कर रहे थे, उनके लिए वोट मांग। तो संतों का विश्वास क्या बीजेपी से डगमगा रहा है क्या? संतों का किसी का विश्वास बीजेपी से, जो बीजेपी से जुड़ा है, बीजेपी से कोई नहीं हटेगा। बीजेपी पर जा रहा, बीजेपी तो कोई है ही है पूरी तरीके से। अब आपने टक्कर की बात जब पूछी है तो उसमें हमने आपको टक्कर में बता दिया। चलिए टक्कर में बता दिया। भाई साहब इसी मोहल्ले के हैं, काकूपुरियान के? रंगरेजान के हैं। रंगरेजान वालों से बात हो चुकी, माफ़ी चाहेंगे। हम चाहते हैं कि लोगों से हमारी ऐसी बात हो, इसी जिस मोहल्ले में जाए उन्हीं लोगों से बात हो। और कोई है हमारा भाई जो है काकूपुरियान से हो, हम उनसे बात कर। आप बाहर आ जाएं या हमें अंदर आना पड़ेगा? आइए, क्या लग रहा है, किस मोहल्ले से आप? सुभाष नगर। नहीं, फिर सुभाष नगर की बात हो गई। हाँ, क्या लग रहा है किसके बीच टक्कर? त्रिकोणीय मुकाबला होगा, भाजपा, आलोक मिश्रा और सपा में। इन तीनों में मुकाबला होगा, लेकिन भाजपा जो है वो अपने पूर्ण बहुमत से आएगी। एक देखिए अधिवक्ता महोदय हमारे साथ, हम उनसे भी बात करेंगे। आप भी आ जाएं, छुपे ना। क्या लग रहा है इस बार जो है किसके बीच टक्कर है? आप टक्कर बताएंगे या अकेला प्रत्याशी बताएंगे? अकेला प्रत्याशी बताएंगे, टक्कर है ही नहीं कतई। अच्छा, है ही नहीं कतई टक्कर, किसी से कोई टक्कर? किसी से कोई टक्कर नहीं है। अच्छा, कोई मैदान में नहीं। तो आपने नाम तो बताया नहीं, कौन मतलब किससे किसी की चुनाव टक्कर निशान नहीं? संघ आलोक मिश्रा। अच्छा, कोई टक्कर उनके बीच किसी की टक्कर किसी नहीं। टक्कर तो देखिए बता रहे हैं आलोक मिश्रा जी के साथ किसी की टक्कर नहीं। और कोई भाई अगर बच्चा हो तो हम उनसे भी बात कर लें। क्या इसी मोहल्ले के कुछ और लोग हैं? भैया आ जाइए, आप इसी मोहल्ले के हैं? चलिए, तो हम अभी प्रयास कर रहे थे, हमने तीनों जो प्रत्याशी थे हमने उनसे भी बात की। समस्याएं जानी, एक विकट समस्या आके खड़ी हुई है जिसको लेकर हम ये चाहेंगे मतदाता अपना वोट जिसको भी दे, उस प्रत्याशी को ये सोचना चाहिए कि हमारा हम पे विश्वास जताया है, और अगर हम पे विश्वास जताया है तो हमें इनके विश्वास पर खरा उतरना चाहिए। हम लगातार चुनावी यात्रा कर रहे हैं, कुछ और मोहल्ले बचे हैं, हम उन पे भी पहुंच के बात करेंगे, उनका भी रुख जानेंगे, क्या वो चाहते हैं, किस प्रत्याशी को वो किस प्रत्याशी पर विश्वास जता रहे हैं। हम लगातार इस बात का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि चुनाव आने से पहले 4 मई मतदान से पहले हम सारे वोटरों से बात, जो मोहल्ले हैं उनसे बात कर लें, और उसके बाद हम सोमवार से लगातार जारी करेंगे, शुरुआत करेंगे। जो भी हमारे 7 प्रत्याशी हैं, जो चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं, उनसे जानेंगे, क्योंकि अगर हम सोमवार को बात करेंगे केवल एक दिन बचेगा, चुनाव प्रचार को लेकर चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। उसके बीच जो है हम लोगों से, उन प्रत्याशियों से जानेंगे कि क्या आंकड़े हैं, क्या आकलन है, किस तरीके से उन्होंने जो है लोगों के बीच अपनी पैठ जमाई है। भैया एक रह गए, हम इनसे भी आखिरी फीड ले लेते हैं, उसके बाद इसको खत्म करते हैं। क्या नाम है आपका? गौरव शुक्ला। गौरव शुक्ला जी। शुक्ला जी, क्या लगता है किसके बीच टक्कर? देखिए सही बात बताइए। पहिया के अगर विकास को देखते हुए करें, अगर जैसे केवी गुप्ता का 3 बार बस्ता सीना, उनके ऊपर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगे, और महमूद हुसैन को भी हम लोगों ने देख लिया। हालांकि आलोक भैया किसी गरीब के यहाँ शादी विवाह कोई कर हो, पानी का टैंकर पहुँच गया, कुछ भी पहुँच गया है, प्रकाशी शमशान घाट लेके जाना गाड़ी पहुँच गई, तो आलोक मिश्रा बेस्ट है। और आलोक मिश्रा की ही सीधी फाइट है, केवल आलोक मिश्रा, 1 आलोक मिश्रा। भैया ताली ना बजाएं यार, यहाँ कोई सभा नहीं हो रही। हम ये चाहेंगे, भैया कह रहे हैं आलोक मिश्रा जी ने भी बड़ा काम किया, इससे सहमत कितना है आप? अगर वो
कभी भी किसी पद पर होते मतलब चेयरमैन टाइप के तो हम भी काम देखते हैं। अब वो उनकी अपनी नहीं, सामाजिक काम की बात कर रहा हूँ। सामाजिक काम में तो रहते हैं वो। भैया एक भाईजान थे हमारे साथ, वो कहाँ चले गए? वो चले गए। चलिए हम इसके साथ ही खत्म करते हैं। हाँ भैया आलोक मिश्रा सामाजिक कार्यकर्ता नहीं, आप पलिया के हैं। हाँ। वो एज ए चेयरमैन ना रहते हुए वो पलिया का इतना काम कर रहे हैं, इतना सबका पानी का टैंकर, हालांकि नगर पालिका की रोड भी बनती है तो यहाँ के ठेकेदार एज ए केवी गुप्ता के पास या महमूद के पास नहीं जाते। आलोक मिश्रा का नगर पालिका का टैंकर आता है, एक आलोक मिश्रा का टैंकर आता है। चलिए टैंकर भी आता है। जैसे हमने पीछे देखा, जब श्यामल डेयरी में आग लगी तो फायर ब्रिगेड की सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई और एक प्रत्याशी का टैंकर पहुंचा। हालांकि वो प्रत्याशी का हम इसलिए नहीं कह सकते हैं कि वो लगातार इस तरीके के सामाजिक या कोई भी काम हो, उसमें लगभग सारे प्रत्याशी इसी तरीके से सामाजिक कार्यों में लगे हैं, इसीलिए आज वो प्रत्याशी के तौर पे खड़े हैं। आप देख रहे हैं टाइम्स 18 न्यूज़ यूपी, मैं विवेक कुंज।